Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, दिस शुब्रतो एंड वेलकम टू माय चैनल इजीली लर्न। तो जैसे कि पिछले वीडियो पर मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजीसी नेट 2020 का जून का एग्जाम तो पोस्टपोन हो चुका है और न्यू अपडेट के हिसाब से वो 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को एक और बात बताया था कि इस साल के यूजीसी नेट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मुझे लगता है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उन लोगों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और सिर्फ डिस्कस नहीं, मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वो सभी बताऊं ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए, उसका आज पहला सेशन है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करता हूँ पहला सेशन यूजीसी नेट 2020 का। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप तो पहला क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कि ये एक सी प्रोग्रामिंग है और इसका आउटपुट हमें निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इंट आई जे और उसके बाद दो लूप है, मतलब नेस्टेड लूप है इस प्रोग्राम पर। तो ये पहला लूप आई का वैल्यू 1 है और आई लेस देन 5 है, तो इसका मतलब आई का वैल्यू 1 से 4 तक ये लूप चलेगा। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है आई लेस देन 5, ये 4 बार आपका ट्रू होगा और ये आई लूप के अंदर जो भी इस लूप का बॉडी है ये 4 बार आपका रन होगा। अब इसके अंदर चलते हैं। जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन आई, जे प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखिए जे इक्वल्स टू 0 है और जे लेस देन आई है, मतलब आई का वैल्यू पहला बार तो 1 रहेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और जी का वैल्यू जो है 0, मतलब पहले बार में ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार ये जो कंडीशन जे का कंडीशन जो है वो एक बार ट्रू होगा। और जब आई का वैल्यू 2 होगा तो 0 और 1 पे ये कंडीशन ट्रू होगा, मतलब 2 बार कंडीशन ट्रू होगा। 3 पे 3 बार और 4 पे 4 बार ये आपका कंडीशन ट्रू होगा। और अंदर क्या है, अंदर लिखा हुआ है प्रिंटफ हेलो, हेलो आपका प्रिंट होगा और ब्रेक। तो आप लोगों को क्या लगता है कितना बार ये जो हेलो वर्ड है ये कितनी बार प्रिंट होगा? तो आई का वैल्यू जब 1 होगा तब आपका एक बार प्रिंट होगा। आई का वैल्यू जब 1 होगा तो जे लूप भी एक बार एग्जीक्यूट होगा। जब आई का वैल्यू 2 होगा तब जे लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा। जब आई का वैल्यू 3 होगा तो आपका जे लूप जो है 3 बार एग्जीक्यूट होगा। और आई का वैल्यू 4 जब होगा तो आपका ये जे लूप जो है 4 बार एग्जीक्यूट होगा। मतलब सब मिला के टोटल 10 बार आपका हेलो जो वर्ड है वो प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम का आउटपुट पूरा डिपेंड कर रहा है ये ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर। ज्यादातर बच्चे ये ब्रेक स्टेटमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ही पूरा प्रोग्राम का कंट्रोल है। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, मान लीजिए आई का वैल्यू यहाँ पर 4 है और जे का वैल्यू 0, तो कंडीशन ट्रू हुआ। आपका जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद उसको ब्रेक मिलेगा। और ब्रेक क्या करता है, ब्रेक प्रोग्राम के कंट्रोल को यहाँ ले जाने की जगह यहाँ ले जाएगा, इस लूप से बाहर निकालकर यहाँ ले जाएगा। मतलब जे का वैल्यू 0 होगा, हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद जे का वैल्यू 1 होगा ही नहीं, सीधा यहाँ पर आ जाएगा, आई का वैल्यू 5 हो जाएगा और ये जो है और ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो हर बार यही होगा, आई का वैल्यू जब 1 है तो आपका एक बार एग्जीक्यूट करेगा, 0 पर आपका हेलो एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक लगेगा, यहाँ आएगा 2 होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 2 ट्रू होगा, यहाँ पर हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक मिलेगा, सीधा यहाँ आएगा। इस तरह से आपका आई लूप जो है ये 4 बार चलेगा और ये स्टेटमेंट भी आपका 4 बार प्रिंट होगा। मतलब ये जो हेलो वर्ड है ये आपका 4 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट होगा। तो केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िएगा और उसका आंसर कीजिएगा एग्जाम में। जो भी बच्चे ये ब्रेक स्टेटमेंट को इग्नोर करेंगे उनका प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, गलत आ जाएगा। यहाँ पर ये प्रोग्राम का ये जो हेलो वर्ड है ये 4 बार आपका एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यह है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीगल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए ये 4 स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर इनमें सी लैंग्वेज में कौन सा लीगल है। तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग आखिरी से स्टार्ट करते हैं। ये इंट पी इक्वल्स टू ए, ये तो आप लोगों का सी में लीगल स्टेटमेंट है, तो ये डी जो है ये आपका एक लीगल स्टेटमेंट हो गया। अब बाकी 3 स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये सी वाला स्टेटमेंट देखिए, इंट पी इक्वल्स टू %a। तो %a हम कब लिखते हैं, जब ए जो वेरिएबल है इसका एड्रेस हमको स्टोर करना होता है, तब हम लिखते हैं %a। ये जो ए का एड्रेस है इसे तो हम नॉर्मल वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकते, इसे स्टोर करने के लिए हमको चाहिए पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल जो होता है उसे हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। हम डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार पी। तो ये जो है ये सी का ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है।
अब बी पे देखते हैं, ये देखिए इंट स्टार पी इक्वल टू %r, ये बिल्कुल आपका सही है। ये p जो है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और r वेरिएबल का जो भी एड्रेस है इसमें स्टोर हो जाएगा। अब ए वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, यहाँ पर देखिए स्टार p इक्वल्स टू %44। ये जो 44 है ये तो एक वेरिएबल नहीं है, ये तो एक वैल्यू है। वैल्यू का तो एड्रेस नहीं होता, वेरिएबल का एड्रेस होता है, तो ये कुछ भी स्टोर नहीं करेगा स्टार p। ये भी आप लोगों का एक जो है रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। तो ये बी और डी आपका सी में लीगल स्टेटमेंट्स है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन, ये एक डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ। फॉलोइंग टेबल हैज 2 एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी। तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी 2 एट्रीब्यूट है, जहां पर क्या है, ये आपका एम्प्लॉय आईडी जो है ये आपका प्राइमरी की है और ये जो मैनेजर आईडी है ये आपका फॉरेन की है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन डिलीटिंग द टेबल 20,40 द सेट ऑफ अदर टपल्स दैट मस्ट बी डिलीटेड टू मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर इस टेबल से अगर 20 और 40 को हम डिलीट करेंगे तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ और टपल्स भी यहाँ से डिलीट होंगे। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा टपल डिलीट होगा। तो यहाँ पर फॉरेन की जो है ये प्राइमरी की को रेफरेंस करता है, इसीलिए जब भी आपका ये 20 और 40 डिलीट होगा तो ये 20 तो प्राइमरी की है, ये 20 फॉरेन की पे जहां भी होगा वो टपल्स भी डिलीट होगा। तो यहाँ पर 20 है तो 20 और 35 भी आपका डिलीट होगा, और ये 35 जो है ये एक और प्राइमरी की है तो 35 भी फॉरेन की में जहां होगा वो टपल्स भी डिलीट होगा। तो 30 और 35 भी आपका डिलीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल आपका ये देखिए 20 और 35 और आपका 35 और 30 ये टपल्स डिलीट हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए मैच 2 टेबल्स, ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। तो यहाँ तो पहले आप लोगों को जो पता है उसको मैच कीजिए। जैसे कि देखिए हम आखिर पे जाते हैं डी, इंटरप्ट जो है, इंटरप्ट किससे रिलेटेड है, यहाँ पर थ्रेड, सिग्नल, फाइल सिस्टम और वर्चुअल एड्रेस स्पेस में। तो इंटरप्ट जो है ये सिग्नल से रिलेटेड है, तो ये डी हो गया आपका सेकेंड नंबर से रिलेटेड। अब उसके आगे जाते हैं मेमोरी। तो मेमोरी किससे रिलेटेड है, आपका मेमोरी जो है ये वर्चुअल एड्रेस स्पेस से रिलेटेड है। तो सी हो गया आपका 4। अब जो है बी नंबर पर सीपीयू। अब सीपीयू किससे रिलेटेड है, सीपीयू और डिस्क पड़ा है, तो ए नंबर पर है डिस्क। डिस्क जो है ये फाइल सिस्टम से रिलेटेड है, मतलब ए हो गया आपका 3। तो अब जो है अब एक ही पड़ा है दोनों तरफ, तो सीपीयू जो है वो थ्रेड से रिलेटेड है। तो पहले आपको जो भी पता होगा अगर आप उनका मैच निकाल लेंगे तो बाकी निकालने में आप लोगों को आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा पांचवा क्वेश्चन। ये जो है ये एक थियोरी टाइप क्वेश्चन है क्रिप्टोग्राफी से। द RSA encryption algorithm also works in reverse. That ID you can encrypt a message with the private key and decrypt it using public key. This property is used. तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो यूज होता है ये डिजिटल सिग्नेचर पर यूज होता है ये प्रॉपर्टी। तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आज के सेशन के लिए बस इतना ही। तो मैं आज के सेशन के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन रेडी कर पाया हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे। तो मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ एक सेशन अपलोड करने का। छोटा छोटा सेशंस होगा लेकिन हर रोज़ एक सेशन आप लोगों को मैं अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स नेट एग्ज़ाम के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग देख पाए उसे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स जो लोग भी नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मेरी तरफ से उन सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करते जाइए। आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स चलता हूँ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।